बटेश्वर में राजकीय बालिका महाविद्यालय के लिए जमीन का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। थाना बह क्षेत्र के अंतर्गत गांव बटेश्वर में राजकीय बालिका महाविद्यालय के लिए जमीन का। मैं राज यादव, सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर के साथ बटेश्वर से। हम उस जन्मभूमि पर हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी की पैतृक जन्मभूमि पर जो विकास की गंगा बहाने के लिए बोला था गांव वालों ने, और यहाँ पे काम चालू हो रहा है। तो फिर वो विद्यालय का भी काम चालू हो गया, पर डीएम साहब आए, उन्होंने कोई भी अनुशासन नहीं दिया गया। बावजूद ही ये सारा काम शुरू हुआ था। हम लोगों ने मांगा था और कुछ नहीं मांगा था, पहले यही मांगा था कन्या महाविद्यालय। अटल जी का पैतृक गांव नहीं है, उसके अलावा यह एक तीर्थ स्थान भी है और ये ना जाने कितने क्रांतिकारियों का भी गांव है। और आज यहाँ के सभी क्रांतिकारी परिवार के लोग, अटल जी के परिवार के लोग, यहाँ पर आने वाले जितने भी टूरिस्ट होते हैं, उनको भी इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना यहाँ पर परिवहन की कोई सुविधा है, ना ही कोई स्कूल कॉलेज है, जिसके लिए मतलब अटल जी ने पूरे देश के लिए किया। आज उनका ही परिवार, उनके ही लोग, उनके ही गांव के लोग, उनके ही मंदिरों के लोग आज त्रस्त हैं शिक्षा के लिए, परिवहन के लिए और अन्य समस्याओं के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आए एसडीएम साहब, डीएम साहब, उन्होंने उनकी बात से, उनके चाल चरण से सिर्फ ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी की और चले गए, जबकि वो एक जनता के सेवक हैं। जनता के सेवक होने के नाते भी उनको यहाँ पर सूचना मिली कि यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसके यहाँ पर आना है, उनको पैरवी करनी है। उन्होंने यहाँ पर 2 मिनट भी नहीं दिए और अपना समय हम ना गंवाएं, इसलिए वो यहाँ से चले भी गए, जो कि एक जनता के सेवक की जिम्मेदारियों से वो पीछे हटते हुए दिखे और कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक दबाव भी रहा। डीएम साहब ने जब वहाँ पर थे तब चलते चलते कहा कि इसकी भीड़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो यहाँ देखने आया हूँ कि जगह है नहीं। और बैठते वक्त उन्होंने कहा है कि ये सब डिपार्टमेंट कराएगा, समझे कि नहीं, डिपार्टमेंट अब कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, मतलब वह डिपार्टमेंट का काम है, जो डिपार्टमेंट को सौंपा गया है वो कराएगा। तो इसका साबित होता है कि उनकी जो यात्रा जो थी वो मकसद सिर्फ जगह देखने का था। जगह उन्होंने देख ली और वो निर्णय भी जो है ना, मतलब एक तरह का संबोधन कर दिया कि जो है डिपार्टमेंट कराएगा। तो डिपार्टमेंट कराएगा कैसे? अब ये जो है देखने आए थे, अब वो जो है रिपोर्ट जो देंगे तो उसी हिसाब से, जो कि उस वक्त हम डीएम से मिले थे, उस यहाँ जब गए थे प्रतिनिधिमंडल, तब उन्होंने कहा था कि हम भी चाहते हैं, निर्मला जी भी गई थी और बाबूलाल जी भी थे, तो उन्होंने कहा था कि हम भी चाहते हैं कि वो विद्यालय वहीं बने और मैं सिर्फ जगह देखूंगा। दूसरी चीज़ रिपोर्ट ले रहा हूँ, जो कि जो है ना 6 मीटर बताई गई है, वो आज 25-30 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने कहा था कि उसका रिपोर्ट मंगा के और उसको देखेंगे। तो सिर्फ केवल जगह देखने के लिए आए थे, विद्यालय के लिए जो उबड़ खाबड़ बताई गई थी और उसके बहाने से ये वहाँ ले गए थे। आज वो जगह दिखाई दे रही है कि उबड़ खाबड़ जगह नहीं है, यानी यहाँ जो है ये है विद्यालय से ज़्यादा जगह भी है जगह। तो इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने इतना तो कह दिया कि जो है ना भीड़ की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो वो ये कहा गया हमारे जो मंडल अध्यक्ष ने कि भीड़ तो जो है ना आपके नाम से आ गई है, बुलाई थोड़ी गई है भीड़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो है काम अभी जो है ना वो निर्माण कार्य जो एजेंसी है वो ये कराएगी। अटल जी की पैतृक भूमि के साथ राजनीतिक खिलवाड़ ये दुर्भाग्यपूर्ण है वहाँ के लिए। बटेश्वर के लोगों के द्वारा मांगा गया विद्यालय अन्यत्र बनाया जाना भी एक साजिश है। डीएम महोदय का दौरा पूर्ण रूप में राजनीतिक मानसिकता के दबाव का दिख रहा था। न उन्होंने यहाँ बटेश्वर के लोगों की सुनी, न अटल जी के परिवारीजनों की सुनी। हम आगाह करना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं बटेश्वर के अटल जी के परिवारीजनों समेत, बटेश्वर की जनता के समेत, बटेश्वर की कन्याओं की लड़ाई को जारी रखा जाएगा और हमें अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि ये हमारी ही नहीं, आदरणीय अटल जी की सम्मान की लड़ाई है जिसे हम लड़ेंगे। अटल जी पार्टी के पितामह रहे हैं, उनकी पार्टी में राजनीति करने वाले लोग अटल जी के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने जब हमें ये कहा कि वहाँ जगह नहीं है, तो हमने उनको आश्वासन दिया कि 10,000 वर्ग मीटर जगह हम ग्राम सभा के लोग एकत्रित होकर के सम्मान आपको देंगे। और आज उसके बाद भी उन्होंने जगह देखने के बाद टालमटोल किया है। यह राजनीतिक दबाव का सीधा सीधा उदाहरण है। इसी के साथ हम इस कन्या महाविद्यालय के लिए मांग जारी रखेंगे और अनशन तक भी जाएंगे। मानेंगे नहीं, ये विद्यालय हमें चाहिए। कांटे बोए नहीं, बीने जाते हैं। अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। छीनना पड़ेगा तो छीनेंगे। आगे क्या करना चाह रहे हो? आगे अनशन करेंगे, विद्यालय मांगेंगे, हमें चाहिए। जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ जगह के अवलोकन के लिए आए, तो मुझे नहीं लगा कि वो यहाँ विद्यालय को लाने के मूड में हैं, क्योंकि उनकी शैली, भाषा, चाल जो थी वो बिल्कुल अंग्रेजों की जैसी थी। न कि यहाँ एक चुनिंदा लोगों को बुला करके उनसे बात करने का समय था, उनसे पूछ के उनकी समस्याओं का निराकरण करना था विद्यालय के लिए। और निर्माण एजेंसी के लोगों को यहाँ की जो मृदा है उसका जांच करने के लिए कहते कि यहाँ से मिट्टी की जांच कीजिए और उसकी रिपोर्ट इतने टाइम में हमें दीजिए। जबकि वो निर्माण एजेंसी थी, वो साथ में थी। उनसे कहना था कि इसको मिट्टी की यहाँ की जांच करिए, क्या उपयोगी है या नहीं है, या ये हमारी भूमि है वो इसके योग्य है, जगह पर्याप्त है या नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने किसी यहाँ जो लोग मौजूद थे हैं, उनमें से किसी से उन्होंने कुछ बात नहीं की। केवल अपना निर्णय ऐसा आया और 1 मिनट खड़े होकर और चले करके निकल गए। केवल यहाँ उसका एक उद्देश्य ये रहा कि आए हैं और चले गए। मालूम नहीं किसके लिए आए थे और क्या करने आए थे। आगे पौत्र बोल रहा हूँ, महेश दीक्षित। ये वाजपेयी परिवार खड़ा हुआ है। डीएम साहब आए, एक जैसे कहीं छुआ छुई करके उन लोग से लोगों ने बात करने की चेष्टा की, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब अस्थियाँ भेजी थी तो योगी जी ने यहाँ कहा था कि मांगो, हम देंगे। तो हमारा ये, हमको मांग नहीं रहे, हमारा मिला हुआ क्यों छीन रहे हैं ये हमारी राजनीतिक। अब हम उन लोगों के नाम कैसे लें, और नाम लेने की जरूरत नहीं है। हम ये सीएम जी से निवेदन करेंगे, योगी जी से, वो जो है तत्काल इस पर एक्शन लें और जो हमारा विद्यालय हमको दें। ये हमारे पास काफ़ी ज़मीन है, यहाँ से जिस किस्म की मिट्टी की चेक कराएं वो मिट्टी हम उनको देंगे। वहाँ उतनी हमारे यहाँ पर्याप्त ज़मीन पड़ी हुई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जैसा फिर कार्य जागृत हो जाएगा। हम लोग आज़ादी के लिए लड़े थे, आज इस विद्यालय के लिए भी क्रांति करेंगे। मैं मौजूद था, शासन प्रशासन ने टीएम साहब आए थे, तो कल 11 को लिखा हुआ जनता। मैं प्रधान लक्ष्मीनारायण बटेश्वर बोल रहा हूँ। यहाँ का प्रस्ताव मैंने किया था और एसडीएम साहब वगैरह ने मुझे बुलाया था, तहसीलदार भी आए थे यहाँ कॉलेज बनाने के लिए। यही कॉलेज चाहिए, यहाँ का कॉलेज वहाँ बागराजपुरा ले आया जा रहा है। जमीन भी देख चुके हैं। मैंने प्रस्ताव खुद किया है। एसडीएम साहब आए, तहसीलदार साहब आए, लेखपाल भी थे, कानूनगो साहब भी थे। अब आपकी आगे की कार्रवाई क्या है? नहीं, मुझे तो यही चाहिए भैया, मुझे यहाँ के पुष्प हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म स्थली पे वहीं बनना चाहिए। विद्यालय जहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आज डीएम साहब आए थे, क्या बोल गए? कुछ नहीं बोल के गए, वो तो आए, केवल देख के चले गए। ना तो जनता की सुनी ना किसी की सुनी, उन्होंने केवल आए वो चले गए। वो आप देख रहे हो सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत बुलंद खबर।